रेशियो है, एसिड रेशियो और क्विक रेशियो, ये आपके एसिड जो करंट रेशियो है ज्यादातर आपके पेपर में आती है। ठीक है, सबसे पहली रेशियो है, सबसे आसान रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, देखना ध्यान से। क्विक रेशियो का मैंने बताया एक और नाम होता है। ठीक है, पहले करंट रेशियो के बारे में जानते हैं, करंट रेशियो होती क्या है, फिर फॉर्मूला देखेंगे। देखो करंट रेशियो का पहले फॉर्मूला ही बता देता हूं। चलो, करंट रेशियो का फॉर्मूला है, देखो करंट, ये वर्ड कहीं सुना है, करंट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, सुना है ना। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला भी ये होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये होता है अपने भाई, कल कराया था तेरे को, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अभी क्विक रेशियो का देखते हैं। ठीक है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या, पहले जानना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारी करंट लायबिलिटी है, जितनी भी हमारी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी मतलब जो 12 महीने से पहले खत्म हो जाए, ऑपरेटिंग साइकिल जो भी है उससे पहले खत्म हो जाए, बताया था। ज्यादातर केस में क्या होता है 12 महीने, ज्यादातर केस में क्या होता है 12 महीने। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, 12 महीने से पहले जो लायबिलिटी खत्म हो गई, मान लो जैसे तुम सारे हो, तुम सबको मेरे को 10-10 हजार रुपए देने हैं। ठीक है, और 2 महीने के अंदर देने, तुम सब मेरी करंट लायबिलिटी हो, तुम सब मेरी क्या हो, करंट लायबिलिटी। मेरे पास कितने करंट एसेट पड़े हैं कि अगर मेरे पास जितनी भी करंट लायबिलिटी है 40,000 है, मेरे को 1 साल के अंदर पे कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसे कितने आइटम पड़े हैं करंट एसेट अभी कितने के पड़े हैं कि मैं 12 महीने के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर आपकी सारी लायबिलिटी खत्म कर दूं, ये बताता है करंट रेशियो। करंट रेशियो टेल्स कि जो भी हमारी करंट लायबिलिटी है, जो भी हमारी करंट लायबिलिटी है उसको खत्म करने के लिए, कब खत्म करने के लिए, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब इसे 12 महीने के अंदर हमें खत्म करना है। हमें बोलना भाई मेरे को सबके 10-10 हजार चुकाने हैं। ठीक है, और 12 महीने के अंदर मेरी रेशियो बताओ, करंट रेशियो बताओ, मेरे पास कितने एसेट पड़े हैं जिन्हें मैं बेच सकता हूं, कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, फिर मैं उस पैसे से क्या करूंगा, सबको पैसे वापसी कर दूंगा। इसे कहते हैं करंट रेशियो। इसका मतलब क्या है, कितनी हमारी जो करंट लायबिलिटी है उसको हम 1 साल के अंदर निपटा सकते हैं बाय आवर करंट एसेट, बाय आवर करंट एसेट, बाय आवर करंट एसेट। और पता है क्या होता है, जितनी भी आपके पास रेशियो है ना, सारी रेशियो में से आधों के आइडियल रेशियो होते हैं। आइडियल रेशियो का मतलब क्या होता है, आइडियल रेशियो मींस क्या है कि कंपनी का अगर ये होगा ना तो कंपनी अच्छी है, कंपनी का अगर ये रेशियो मेंटेन होगा ना तो ये कंपनी क्या है, अच्छी है। तो इनका आइडियल रेशियो है 2:1। देखो किसी कंपनी का 1:1 भी आ सकता है, किसी कंपनी का 3:1 भी आ सकता है, 0.5:1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पर आइडियल रेशियो क्या है 2:1। मतलब क्या है कि अच्छी कंपनी कौन सी होगी, जिसका 2:1 है। हम बोलते हैं ना बंदा अच्छा कब होगा, मार्क्स अच्छे कब होंगे, जब 90+ है, बोलते नहीं बोलते। वैसे ही भाई रेशियो कब अच्छी होगी, जब क्या होगा, कंपनी कब अच्छी होगी, जब रेशियो क्या है 2:1। अब जरूरी नहीं है आंसर आपका हमेशा 2:1 है, 2:1 है आकर मान लो कमेंट करने के लिए आ गया कि आपकी रेशियो 2:1 है ये, और कमेंट करने के लिए आ गया, आप बोलोगे दिस इज अ आइडियल रेशियो। आइडियल रेशियो मींस दैट दिस इज अ गुड कंपनी एंड वी कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। ठीक है, ऐसे बोलेगा। पहली बात, करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो। करंट रेशियो का मतलब होता है जो भी हमारी करंट लायबिलिटी है उसे हम 12 महीने के अंदर खत्म कर सकते हैं, और हमारे पास क्या क्या आइटम पड़े हैं करंट एसेट में, मतलब क्या क्या आइटम पड़े जो हम 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट करें और सबका पैसा पे कर दें। बात समझ आई, ये समझ आई। और हमारा इसका आइडियल रेशियो क्या होता है 2:1। क्या आंसर हमेशा 2:1 आएगा, बिल्कुल नहीं। आइडियल रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी का अगर 2:1 रेशियो है, कंपनी का अगर 2:1 रेशियो है तो इसका मतलब क्या है, ये अच्छी कंपनी। इसका मतलब क्या है, ये अच्छी कंपनी। बात समझ आई, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है भाई, करंट रेशियो का ये फॉर्मूला है। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक बार आपको पढ़वा भी देता हूँ। वैसे तो देखो जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि करंट रेशियो, पहले आता था कि भाई करंट रेशियो का वो बता दो, फॉर्मूले बता दो इनके और डेफिनेशन दे दो। अब नहीं आते हो। ठीक है, अब आपको पता है 20 मार्क्स का क्या आता है, डायरेक्ट वो आता है। बंगाली भाई ने दिया तेरे पहले क्या? हाँ मैंने सुना लिया ना, तो घर नहीं गया था ना मतलब को। हाँ नहीं, मैं कहीं ठीक है घर जाता तो वापस से आता, समझ रहा टाइम हो गया। पहले का ट्यूशन बोल के निकला होगा ना। नहीं मैं ऐसे नहीं बोल के निकलता, अभी साफ बोलते हैं घर पे। अच्छा समझ रहे हैं। लिक्विड रेशियो द रेशियो है डिवाइडेड टू मीट्स शॉर्ट टर्म फाइनल ऑफ इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी रेशियो। देखो लिक्विडिटी रेशियो दे रखी है। लिक्विडिटी रेशियो ऑफ बिजनेस रेफर्स टू फर्म्स एबिलिटी टू इट्स करंट ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है, जो भी उसको पैसे वापसी करने हैं उसके पास कितने पैसे पड़े हैं कि वो वापसी कर सकता है। करंट ऑब्लिगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय करंट ऑब्लिगेशन, मतलब जो 1 साल के अंदर पे करना है। इसको दिखाने के लिए 2 रेशियो होती है, कौन कौन सी, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो क्या दिखाती है कि भाई 12 महीने के अंदर में कितना पैसा पे कर सकता हूँ बाय आवर करंट एसेट, बाय आवर करंट एसेट्स।
ठीक है, उन्हें बेचकर पैसा पर कन्वर्ट करूंगा और करंट लायबिलिटी को करूंगा, पैसा चुका दूंगा। देखो हम अपने फिक्स एसेट तो बेचेंगे नहीं, हम अपने फिक्स एसेट तो बेचेंगे नहीं। क्या मैं किसी को पैसे चुकाने के लिए अपना टेबल बेचने निकल जाऊंगा? मैं ऐसी चीजें बेचूंगा जो क्या होगा, मेरा जल्दी बिकने वाली चीज और जल्दी मेरे को कैश मिल जाए। ठीक है, अब मैं टेबल का खरीदार ढूंढता हूँ, कौन होगा भाई? बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, पर मान लो किसी की दुकान है बाहर, गौरव की दुकान है, ठीक है, गौरव की दुकान में कैसे बंदे आएंगे कि भाई जो जल्दी जल्दी निकलने वाले वो सब क्या है, उसके करंट एसेट या गुड्स भी तो करंट एसेट होते हैं। ठीक है, करंट रेशियो इज अ लिक्विडिटी रेशियो दैट measures ability of enterprises to pay its short term financial obligation, current liabilities। इट इज, और इसकी दूसरी डेफिनेशन पता है क्या? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ये इसकी डेफिनेशन है, फालतू की डेफिनेशन है, मतलब समझना है हमें खाली। ठीक है, करंट रेशियो इंडिकेट्स वेदर द एंटरप्राइजेज will be able to meet his short term financial obligation when they become due for payment। ठीक है, इसका मतलब हम सब खड़े हो गए, बोल रहे हैं भाई पैसे निकालो हमारे। ठीक है, क्या हम चुका सकते हैं पैसे? बिल्कुल चुका सकते हैं, हमारे पास है। वो क्या शो करता है? करंट रेशियो। अगर करंट रेशियो कम हुई, बिगड़ी हुई ना, तो मतलब क्या है कि भाई इस बंदे को उधार नहीं देना, इस कंपनी को उधार नहीं देना, क्योंकि अगर हम इन्हें उधार देंगे, अगर हम इन्हें उधार देंगे तो हाई चांसेस है कि ये बोले कि भाई हमारे पास पैसे ही नहीं। ठीक है, हाई चांसेस है। ठीक है, तो मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, किसी को पैसे उधार दे रहा हूँ तो अच्छे बंदे को उधार दूंगा ना। ठीक है, ठीक है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो इज करंट रेशियो डिवाइडेड बाय करंट एसेट, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। आगे लिखा भी हुआ है, इट इज एक्सप्रेस एज प्योर रेशियो। ठीक है, देखो कभी कभी ना कुछ रेशियो होगी, देखो जो आएगी इसमें रेशियो में 2:1, एक रेशियो आएगी जो आएगी परसेंटेज में, एक रेशियो आएगी जो आएगी टाइम्स में, अलग अलग तरह की रेशियो होगी। ये रेशियो जो शुरुआत की जो सबसे आसान रेशियो है ना सारी, वो आएगी रेशियो में 2:1, 3:1 ऐसे। ये सब तो मैथ में सीख रखा बचपन में। ठीक है, ठीक है, इसमें बता रखा है करंट एसेट का मतलब क्या है, करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है, आइडियल रेशियो बता रखा है। देखो अगले पन्ने में लिखा हुआ है 2:1 इसकी आइडियल रेशियो होती है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब समझो। देखो मैंने आपको बोला, देखो 2:1 से किसी कंपनी का 3:1 भी हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है। सही कह रहा हूं? आपको इतना तो पता है, अगर 1:1 होगा तो उसका मतलब है कम, और अगर 3:1 होगा उसका मतलब क्या है? ज्यादा। तो इतना तो पता है। ठीक है, तो इसमें लिखा भी हुआ है, इफ करंट रेशियो इज मोर देन 2:1 इट मीन्स द फर्म इज एडिक्वेट लिक्विड एंड शैल बी एबल टू मीट हिज करंट ऑब्लिगेशन। इसका मतलब है कि भाई कंपनी का बहुत पैसे पड़ा, अगर 2 से ज्यादा हुआ ना तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास कितना बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो चाहे पैसे मांगने आए कोई भी आए, सबके पैसे क्या कर देगी? वापसी कर देगी। और क्या है, एंड शैल ऑल बी इफ करंट रेशियो इज लेस देन 2, इसका मतलब क्या है कि भाई कंपनी मुश्किल ही वापसी करेगी। लेस देन 2 है तो मुश्किल नहीं, मतलब थोड़े कम चांसेस है, डिक्रीज हो गए चांसेस। ठीक है, आगे हाई करंट रेशियो मींस बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। इसका मतलब क्या है? हाई करंट रेशियो हमारी अगर 2:1 से ज्यादा है तो वो दिखाता है कि भाई अपने पास पैसा ही पैसा है, जो पैसा देगा वो वापस हो जाएगा उसका। ठीक है, बट एक बुरी चीज भी है, ऐसा नहीं कि हाई करंट रेशियो होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है आप तो बोलोगे भैया फिर 2:1 अच्छी क्यों है, 10:1 अच्छी होनी चाहिए, 12:1 अच्छी होनी चाहिए। तो ये पता है क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कंपनी जो है ना उसने अपना पैसा फालतू में अपनी जेब में रख रखा है। ठीक है, इससे बढ़िया बैंक में रख देता, ब्याज तो कमाती उसमें, एफडी में लगा देता, ब्याज तो कमाते। ठीक है, किसी को उधार दे देते उसमें ब्याज आ जाता। तो तुम्हारे पास पैसा पड़ा हुआ है जेब में और तुमने इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है। इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? पैसे की कीमत कम होती रहती है। सही कह रहा हूँ? पैसे की कीमत क्या होती रहती है? कम। अगर तुम उसे इन्वेस्ट नहीं करोगे उसमें ब्याज नहीं मिलेगा तो पैसे की कीमत क्या हो रही है? कम। एक जमाना था जब 100 रुपए भी इतने ज्यादा हुआ करते थे, 100 रुपए सैलरी मिला करती थी बंदो। आज के जमाने में 100 रुपए कुछ है? 100 रुपए जेब में लेते हैं ना, अमृतवार के बाहर तक नहीं निकल पाओगे तुम। ठीक है, आगे जाना तो दूर की बात है। तो इसका मतलब क्या है? 2:1 आइडियल रेशियो है, पर इससे ज्यादा हुआ, इसका मतलब यह है कि कंपनी को बहुत पैसा रखा हुआ है। बट बुरी चीज क्या है? बुरी चीज ये है कि फालतू का पैसा रखा हुआ है, वो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकती थी। मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल फंड्स इसे ऐसे कहते हैं। ठीक है, और अगर कम है तो भाई वो तो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है क्या कि भाई ये कंपनी के पास पैसे ही नहीं है वापसी चुकाने के लिए। ठीक है, तो जो ज्यादा लेनदार होते हैं ना, जो मतलब जिनसे हम पैसे लेते हैं उधार, वो देखते हैं कि भाई अगर मैं इन्हें उधार दूंगा बैंक वगैरह तो क्या ये वापसी कर पाएंगे मेरे पैसे? क्या इनके पास इतने पैसे रहेंगे कि ये वापसी करते हैं? ठीक है, स्टॉक में भी इंक्रीजिंग ड्यू टू पुअर सेल्स, लार्ज अमाउंट इज इन्वेस्टेड ट्रेड कैश एंड ये छोड़ो। ठीक है, ठीक है, बता दिए सब। अब देखते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने आपको बोला था शुरू में क्या करना है, आपको 4-5 पन्ने छोड़ देना। 4-5 पन्ने में क्या करना है, ये आपको लिखने हैं, मतलब 4-5 पन्ने ना शुरू में छोड़ दो। उसमें क्या करना है, जो जो मैं रेशियो लिखवाता रहूं ना, वो रेशियो का क्या लिखो?
फॉर्मूले देखो, खाली फॉर्मूले, वहां और कुछ नहीं लिखना, खाली फॉर्मूले, क्योंकि जब भी चैप्टर रिवाइज करते हैं ना तो फॉर्मूले लिखते हैं। तो 4-5 पन्ने छोड़ने के बाद छठा पन्ना होगा ना, उसमें करंट रेशियो डालो और करंट रेशियो का अलग से टॉपिक करो, ठीक है। मतलब बता चुका हूं, बुक से थोड़ा बहुत लिखने के लिए दूंगा, थोड़ा बहुत, ठीक है, वो लिखना है, ठीक है। और फिर ये लिखना है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और इधर देखना, जो करंट एसेट होता है आपने बैलेंस शीट में पढ़ रखा है भाई, एक नॉन करंट एसेट है, उसमें देखते थे ओ ये लड़के देख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, सही कह रहा हूं, ये देखते थे। पर ये तो नॉन करंट एसेट था, करंट एसेट का क्या था याद है? दूसरा कॉलम था करंट एसेट का, एलओ, करंट एसेट का क्या कॉलम था? CIT CSO, C से करंट इन्वेस्टमेंट, T से ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी I से इन्वेंट्रीज, I से इन्वेंट्रीज, T से ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, C से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, S से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O से अदर करंट एसेट। फिर क्या है? अदर करंट एसेट। तो मतलब एक इसकी सिंपल सी एक बात बोलूं, मैंने बोला था इनके अंदर की चीजें भी पढ़ के आने, जो जो चीजें इनके अंदर आएगी सारी करंट एसेट में ऐड होगी। ऐसे नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट करंट एसेट दे देगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। क्या मान लो आपको बोला हो कि भाई हमने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इतने दे रखे हैं, अदर करंट एसेट इतनी है, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतने है और बाकी कुछ नहीं दे रखा, तो तीनों को क्या करोगे? ऐड करोगे, उससे क्या निकलेगा? करंट एसेट निकलेगा, ठीक है। फिर उसको जो भी आएगा यहाँ अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या क्या आता है? CIT CSO। अगर मैं करंट लायबिलिटी की बात करें तो करंट लायबिलिटी में क्या आता है? SOS, सेकंड वाले में T। S से क्या था? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। T से क्या था? ट्रेड पेबल। O से अदर करंट लायबिलिटी, S से शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? इन चारों को जब जोड़ेंगे हमारी करंट लायबिलिटी बनेगी। इन चारों को जब हम जोड़ेंगे तब हमारी क्या बनेगी? करंट लायबिलिटी। इस इन चारों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगी हमारी? करंट लायबिलिटी। बात समझ आई? तो नीचे का क्वेश्चन पढ़ा, नीचे में बैठा हूं। तो देखो सिंपल सी बात है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें देखना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो। करंट रेशियो निकाल लिए, ठीक है। करंट पहले बात हमेशा क्या करना है? करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखना है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी।